नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा चर्चा है, आखिर क्या कारण है कि कुछ जातक अत्यधिक धनवान हो जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं, खरबपति हो जाते हैं। उनका भाग्योदय हो जाता है, बहुत जल्दी भाग्योदय हो जाता है। युवावस्था अवस्था में कदम रखा और पैसे ही पैसे, गाड़ी हैं, बंगले हैं, अचल संपत्ति है, बड़े कारोबार हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है। और क्या कारण है कि कुछ लोग जो है ऐसे रह जाते हैं? तो कुछ रेखाएं हैं ऐसी, जैसे चर्चा है कि भाग्य रेखा और उसको सहयोग करने वाली रेखा। हमारे हाथों में जो भाग्य रेखा है, हमने बताया है कि भाग्य रेखा शनि पर, माने भाग्य जो है रेखा अपने घर तक चले जाए। भाग्य रेखा इस प्रकार से निकलती है मणिबंध क्षेत्र से, अब वो चली जाती है शनि क्षेत्र पे, तो उसे भाग्य रेखा कहते हैं। तो माने जब तक शनि पर नहीं पहुंचेगी, शनि पर्वत पर कोई रेखा नहीं पहुंचती है, तब तक वो धन संपत्ति वैभव अत्यधिक मात्रा में नहीं दिला सकती है। भाग्य रेखा यहाँ से निकली, अगर रुक गई तो ये कर्म है, ये आदमी खाएगा पिएगा रहेगा। लेकिन जब तक ये रेखा यहाँ पे रुक गई, फिर भी वही स्थिति है कि आदमी कर्म पर जिएगा। अन्य पर्वतों की स्थिति अगर अच्छी है और यहाँ भाग्य रेखा रुक रही, तो आदमी खाएगा पिएगा रहेगा, अच्छा से ठीक ठाक चलेगा। लेकिन जैसे ही ये शनि क्षेत्र पे पहुंच जाती है, ये धन को दिखलाता है, धन की स्टोर करने की क्षमता, अचल संपत्ति को दिखलाता है, मतलब धनवान बना देता है। मतलब जगह पे पहुंच गया, घर पे पहुंच गया भाग्य रेखा, तो ये इसे ही कहते हैं कि भाग्योदय होने वाले व्यक्ति का शनि रेखा जो है शनि पर पहुंच जाता है, शनि पर्वत क्षेत्र पर पहुंच जाता है। ऐसे जातक का मतलब भाग्योदय जल्दी भी होता है। आप अब है कि आज का चर्चा है सहयोगी रेखा। ये हमारी भाग्य रेखा है, अच्छी चल रही है, शनि पे चल रही है, सब कुछ मिलेगा जीवन में। अन्य स्थिति देख लिए कि हमारी आयु रेखा अच्छी है, मस्तिष्क अच्छा है, हृदय रेखा अच्छा है, पर्वतों की स्थिति सामान्य है, तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर कोई शुक्र के क्षेत्र से इस प्रकार से रेखा मिलकर भाग्य रेखा में मिल जाए, अब क्या हुआ? तो शुक्र के क्षेत्र से ये दिखलाता है निकली हुई भाग्य रेखा, शुक्र से तो भाग्य रेखा नहीं निकली है, इसकी सहयोगी रेखा हो गई। अब है कि उसको इसका सपोर्ट मिल गया। शुक्र मतलब आपके पत्नी का सपोर्ट हो सकता है, आपके निकट सहयोगियों, मतलब ये दिखलाता है ससुराल पक्ष का काफ़ी सहयोग, वहाँ से काफ़ी संपत्ति मिल गई, कोई कारोबार मिल गया, लगाया हुआ, बसाया हुआ, आपको अचानक से बहुत चीज़ मिल गया और आप उसको आगे बढ़ाते चले गए। या फिर आपके भाई बहनों का सहयोग भी ऐसा दिखलाता है, लेकिन ये ज़्यादातर ससुराल पक्ष के धन से ही जोड़कर देखा जाता है। तो ये सहयोग, ये आपके भाग्य को दूना कर दिया। एक अपनी भाग्य थी, दूसरी सहयोग हो गई। अगर चंद्र क्षेत्र से कुछ रेखा मिलके इस प्रकार से इसमें फिर लग गई, तो चंद्र है कि विवाह के बाद आदमी को जो है काफ़ी ऊंचाइयों पे ले जाता है, काफ़ी सफल बनाता है। तो विवाह के बाद वाली तरक्की इसमें जुड़ गई, तो ये आपकी कई तरक्कियां इसमें जुटते चली गई। और ये शनि तक जाता है, माने अपनी स्थिति को पूर्ण कर रहा है, इसको जहाँ जाना था ये अपने घर में पहुँच गया है। तो भाग्य तो आपका चमकेगा ही। और ये जब सहयोगी रेखाएं इस पर मिलती चली गई, तो आपके भाग्य कई गुना हो जाएंगे। ऐसे ही जातक जो है धन से धन बनाते चले जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि भाग्य वाले का भूत कम आता है, बस ऐसा ही होता है। ये अपने भाग्य से चल रहे थे, इनको ससुराल का धन मिल गया, शादी के बाद इनकी तरक्की खुल गई। तो ये सारी स्थिति होती है। कोई अगर रेखा मान लिया जाए इस प्रकार से, यहाँ से मंगल क्षेत्र से आके मिल गया मान लिया जाए इस प्रकार, ये भी तरक्की में बहुत ज़्यादा उनको और आगे लेके चला गया। ये तरक्की ये दिखलाता है कि सैनिक में है, पुलिस में है तो पदाधिकारी होंगे, अगर नहीं भी हैं तो ये अचल संपत्ति की तरक्की को दिखलाता है। घर घर मकान अचल संपत्ति की तरक्की इतनी ज़्यादा होगी कि आपको ये अरबपति बना देगा। तो ये सब सहयोगी रेखा मिलके भाग्य को बढ़ाती चली जाती है। कोई रेखा कभी कभी होती है मस्तिष्क क्षेत्र से निकलती है, ये भी भाग्य में इस प्रकार से चली जाती है। तो ये भी आप अपने मस्तिष्क की ऊर्जा से, अपनी सोच से, अपनी समझ से अपने कारोबार को बहुत आगे बढ़ाते चले जाइएगा। तो इस प्रकार की सहयोगी रेखा जो हमारे भाग्य को, कोई भी सहयोगी रेखा हो तो भाग्य को वो काफ़ी बढ़ाने का कार्य करती है। एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। तो यह है भाग्य की सहयोगी रेखा। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।